हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं सीजीएल के लिए। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट 11 है हमारा। 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो इसमें मैंने लिए टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि टिग्नोमेट्री से लिया गया है, जिसमें बोला गया है रूट के अंदर 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन 3 थीटा दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में दे रखा है 1 प्लस साइन 3 थीटा। कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है बॉस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि ऊपर देखेंगे 1 माइनस साइन 3 थीटा 1 माइनस साइन 3 थीटा, तो ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर, देन अपॉन में a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा हो जाएगा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो नीचे वाला टर्म जो बराबर होगा कॉस स्क्वायर 3 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर 3 थीटा के जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कट गए किससे? रूट से। ऊपर बचा है 1 माइनस साइन 3 थीटा। जब हम इस नंबर से भाग देंगे, क्योंकि ये तो हट ही गया, इस नंबर से भाग देंगे तो ये कॉस 3 थीटा यहाँ लिख लो। इसके नीचे भी लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा। जब हम एलसीएम लेंगे तो एक ही बार लिखेंगे ना, तो एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा। अच्छा, 1 अपॉन कॉस 3 थीटा क्या होता है हमारा? सेक 3 थीटा हो जाएगा। देन बीच में माइनस है तो माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन 3 थीटा होता है। तो फाइनली आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। कुछ स्टेप फॉलो करते, ये टाइम एंड वर्क से लिया गया क्वेश्चन है। n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे काम करते हैं और 20 दिनों में 48% काम हो पाता है। देखिए, जैसे कि हमारे सामने दे रखा है n+18 वर्क है, थोड़ा स्पेस कम होगा। हाँ, कितना? n+18 व्यक्ति किसी कार्य को प्रत्येक हर दिन कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 7.5 घंटे कार्य कर रहे हैं और 20 दिनों में केवल कितना कार्य कर पाते हैं? 48%। कार्य हमेशा नीचे लेना है 48। बचा कितना होगा रिमेनिंग वर्क? आप बोलोगे सर 52 बचा, क्योंकि 100 काम मान लिया, 100 में से 48 यहाँ हो गया तो 52 यहाँ हो जाएगा। n+12 व्यक्ति हैं तो n+12 कर लीजिए, जो कि प्रत्येक दिन 6.5 घंटे कार्य कर रहे हैं और कितने दिनों तक कर रहे हैं? 30 दिनों तक कर रहे हैं। इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? इस पॉइंट से ये 0 हटा दो, पॉइंट से 0 हटा दो। 13 पंजे 65 होता है, 13 चौक 52 होता है, 4 से इसको काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, देन 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 15 से 15 पंजे 75 हो जाएगा। 2 से 6 बार जाएगा, 6 का गुणा इधर कर दो, 5 का गुणा इधर कर दो, तो 5n प्लस में हो जाएगा 18 पंजे 90 बराबर 6n, देन 12 × 72। 5n को इधर भेजेंगे तो बचेगा 1n बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो बचेगा कितना? 18। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, 18 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह भाग जाता है। पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। मान लीजिए कि इस स्थान पर चोरी हुई है, यहाँ से चोर भाग गया, अभी चोर जो है यहाँ पर है। अब यहाँ पे चोरी हुई, पुलिस आ गया, पुलिस यहाँ पर है और चोर यहाँ पर है।
चोर की चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अच्छा घटना स्थल पर 4 मिनट के बाद में पहुंची पुलिस, तो 4 मिनट में चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी? आप बोलोगे सर 15 किलोमीटर में गुणा कर दो 4 मिनट का, और बट्टे में 60 ले लो क्योंकि घंटे में बदलना है। 15 चौके 60 और 4 से 4 गया तो मतलब 1 किलोमीटर चल गया। चोर कितना चला होगा भाई? 1 किलोमीटर चला अभी तक। 1 किलोमीटर दूर पहुंच गया चोर, पुलिस वाले अभी वहीं पे उसके घर पे हैं जहां चोरी हुई है घटना स्थल पर। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद, कितनी मिनट बाद? 16 मिनट बाद, ठीक है। कहने का मतलब है अभी 16 मिनट तक और चोर चला होगा, तो यहां से चोर आगे जब चला है तो 16 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 15 की चाल से? आप बोलोगे सर 16/60 कर दो, 15 चौके 60 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, तो इसका मतलब है 4 किलोमीटर। कितना चला ये? 4 किलोमीटर चला, और 4 किलोमीटर में चोर पहुंच गया मान लीजिए यहाँ पर। 1 किलोमीटर तो पहले ही चला, 16 मिनट और समय मिल गया इसे पुलिसकर्मी जब इसका पीछा कर रहा था, और दोनों के बीच में 200 मीटर का अंतर रहता। कहने का मतलब है पुलिस अभी कितना पीछे है इससे? 200 मीटर पीछे। कितना पीछे है? मात्र 200 मीटर पीछे है। कौन? पुलिस। 200 मीटर अगर मैं किलोमीटर में लिखना चाहूँ, 200 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में लिखना चाहूँ तो 0.2 किलोमीटर लिख दूँ, सही है। अच्छा, आगे बोल रहा घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल क्या है? पुलिसकर्मी की चाल निकालने के लिए तो देखिए पुलिसकर्मी ने सबसे पहली बात 0.2 किलोमीटर पीछे है अभी पुलिसकर्मी, तो टोटल मिला के ये डिस्टेंस कितना हो गया? पुलिसकर्मी ने कितना ट्रेवल किया? आप बोलोगे सर ये जो ट्रेवल किया है ये है हमारा कितना? टोटल तो पूरा 5 हो गया क्योंकि 4 किलोमीटर और 1 किलोमीटर टोटल 5 है। 5 में से 200 मीटर घटा देंगे तो पुलिसकर्मी कितना ट्रेवल किया होगा? आप बोलोगे सर 4.8 किलोमीटर, और 4.8 किलोमीटर पुलिसकर्मी ने कितनी मिनट में तय किया है? 16 मिनट में। 16 मिनट में बट्टे के 60 ऊपर ले लेंगे तो यहाँ पे पुलिसकर्मी की चाल आ जाएगी, पॉइंट हटाओ और 1 जीरो हटा दो, यहाँ 16 तिया 48 36 18, तो पुलिसकर्मी की चाल आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिसकर्मी की चाल आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी लगाकर भी आप लोग आगे जा सकते हो। अब अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ घटना स्थल से यहां से कितनी दूरी पर पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो देखिए भाई यहां पर जो है अभी पुलिस है इस पॉइंट पे, ठीक है, सॉरी इस पॉइंट पर पुलिस है, और यहां पर है चोर। चोर की चाल है 15 और पुलिस की चाल है 18, पकड़ेगा तो है। बीच में डिस्टेंस कितना है इनका? रिलेटिव स्पीड लगा दूं तो देखिए जब हम देखेंगे यहां से आगे समय कितना लगता है, तो 0.2 किलोमीटर इन्हें ट्रेवल करना है। 15 की चाल तो चोर की है, 18 की चाल पुलिस की है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे का हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई। देन 3 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 1/15 घंटे, 1/15 इंटू कर दो 60 का, 15 चौके 60, मतलब ये है 4 मिनट बाद पुलिस यहाँ पर पकड़ लेगी चोर को। 4 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 4 मिनट बाद। अभी तक पुलिस द्वारा कितने समय तक दौड़ा गया? आप बोलोगे सर पुलिस जो है 16 मिनट तक भागी है, सिर्फ अभी 16 मिनट तक भागी है, 4 मिनट और भाग लेगी तुरंत ही चोर हाथ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है पुलिस ट्रेवल कितना कर रही है? आप बोलोगे पुलिस जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 मिनट तक ट्रेवल कर रही है, तो 20 मिनट को घंटे में बदलो तो 60 हो जाएगा, 20 तिया 60, 3 से 3 6 18, तो कहने का मतलब है कि 6 किलोमीटर पुलिस ने ट्रेवल किया। टोटल कितना ट्रेवल किया? पुलिस ने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी, जो कि 6 किलोमीटर और 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत आसान किस्तों पर उपलब्ध है। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। यहाँ पर देखेंगे 5 में से 3 गए तो बचे कितने? 2/8। ये कितना हो गया हमारा? 2/8 हो गया। 2/8, 3 में से 2 गया तो बचा कितना? 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8, और 5 में से 1 गया तो 4/8 बचेगा, और 4/8 का मतलब है 1/2। ये ऊपर हो गया 1/2। का वाली वैल्यू देन गुणा में है एंड 8.8 लिखा हुआ है, देन माइनस का 1.2 लिखा हुआ है। 2 से डिवाइड करेंगे 4.4 आ जाएगा, देन माइनस करेंगे बचेगा कितना? ऊपर हमारा 3.2 बचेगा। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं।
ठीक है, जो हर में लिखा गया है। डिनोमिनेटर में देखेंगे 6 चौक 24 और 1 25, तो यहाँ पे 25 बट्टे में हो जाएगा 6। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट हटाने से बट्टे में 10 आ रहा है। देन जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 ऊपर आएगा, 25 नीचे आएगा। 25 से 25 उड़ा दो, 2 तिया 6 कर दो, 2 पंजे 10 कर दो। फिलहाल इतना ठीक है। मल्टीप्लाई 2 में लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, समझो, क्योंकि का लगा हुआ है। 6 से इसको काट दो 10 बार, ठीक है। अब 6 को मैंने 6 से 10 बार काट दिया। देन 2 डिवाइड बाई लिखा हुआ है 10, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 5 बार। लेकिन ये 1 डिवाइडेड बाई लिखा है 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5 लिख देंगे। यहाँ पे कितना, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 1/5 लिख जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, प्लस में लिखा हुआ है। प्लस में देखेंगे तो यहाँ बैलेंस कर लो, 4 दूनी 8, यहाँ ऊपर 2 का गुणा, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3 बचे। देन नीचे हमारा 8 हो गया, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या क्या देख लेते हैं। 1 5 से ये 5 काट दो, बचा कितना, 3, नहीं 1/3 बचा ना, ऊपर नीचे लिखा हुआ है। देन प्लस में बचा हुआ 3/8, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 तो नीचे आ जाएगा, 3 8 24, 8 हो गया। देन प्लस 8 3 24, 3 3 9, 8 और 9 कितना हो गया, 17/24। 17/24 नीचे लिखा हुआ है, एंड ऊपर लिखा हुआ हमारे पास 3.2, यही होगा। नीचे का 24 हम लोग ऊपर कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कैलकुलेट कर लेते। पॉइंट हटाने से हमारे बट्टे में आ जाएगा 10। 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से 5 बार, तो 12 का गुणा कर दो। 12 दूनी 24 की 4 हो गई, 12 3 36 37 38 384, बट्टे में आ जाएगा 17 पंजे 85। 85 है, 8 40 होता है, 5 बार तो नहीं जाएगा, 8 चौक 32 होता है, तो 4 बार ये करीबन जाएगा। और 8 चौक 32 होता है, 32 के बाद में बचे कितने, हमारे पास अभी 5 भी है, तो 5 चौक 20, तो 340 घटा देंगे, बचेगा कितना, 44 बचेगा। देन बट्टे में आ जाएगा कितना, 85। तो 4 से ही 44/85 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए, एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है। इसके वजह यदि राशि y अधिक वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 3x% प्रति वर्ष पर उधार दी होती तो साधारण ब्याज पहले के बजाय 7 गुना होता। तो 7 का गुणा उधर कर देंगे पहले वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल मान लीजिए P है, रेट हमें दे रखी, समय दे रखा है हमारा 3 वर्ष, और हमें रेट दे रखी है x%, बट्टे में कर लो 100। अभी बराबर नहीं कर सकते P। देन हमारे पास y अधिक है, पहले कितना समय था 3, तो 3 + y कर लो, y अधिक बोला है। देन इसके बाद में दर कितनी है, 3x% है, बट्टे में कर लो 100। अब क्वेश्चन बोले कि इसकी वजह, यहाँ पे ब्याज अगर 1 रुपया मिल रहा है तो यहाँ कितना मिल रहा है, 7। यहाँ 1 गुना है, यहाँ 7 गुना है, तो इसका मतलब है हमें अगर बराबर लगाना है तो इधर 7 का गुणा करना होगा, क्योंकि दोनों को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को बैलेंस तो करना होगा, ठीक है। अब दोनों को बैलेंस कर लिया तो 100 से 100 काट दो, देन 3x से 3x उड़ा दो, देन यहाँ पे p से p उड़ा दो, बचा कितना 7 बराबर 3 + y। तो y = कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन। देखो हमारे सामने दे रखा है चतुर्थ समानुपात पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें पता है कि चौथा वाला मिसिंग है हमारे सामने, तो हम लोग बहुत आसानी से ऐसे कर सकते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को बताया A/B, देन समानुपात, देन B रेशियो, सॉरी यहाँ पर ABCD चारों अलग अलग नंबर है, तो C और रेशियो D। हमसे पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन, जब हमें चौथा निकालना होता है तो इन दोनों का गुणनफल और बराबर होता है इन दोनों के गुणनफल के, तो हमें अगर D बराबर निकालना है तो B × C/A हो जाता है, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर तो ये दे रखा है, दूसरा नंबर ये दे रखा है, तीसरा नंबर ये, चौथा पूछा है, तो ये दोनों नंबर तो ऊपर आ जाएंगे गुणा में, जो कि क्या लिख रहा है AQ + BQ, AQ देन प्लस BQ लिखा हुआ है, एंड दूसरे ब्रैकेट में हमारे सामने लिखा है A² देन -B², यही लिखा हुआ है। देन डिवाइडिंग बाई हमारे पास में A + B का होल स्क्वायर है, A + B का होल स्क्वायर है, देन मल्टीप्लाई AQ देन -BQ,
ये टर्म हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब हमें अगर सॉल्व करना है तो देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी, देन दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन माइनस का ए भी हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार तो प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। बोलो सही बात है मेरी। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी लिख सकते हैं, देन दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर देन प्लस ए भी हो जाएगा। बोलो सही बात है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो क्योंकि कट जाएगा, देख लेते हैं। देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों स्क्वायर बना देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कट गया। तो कहने का मतलब है हमारे पास एक टर्म तो ये बचा है ऊपर और एक टर्म ये बचा है। ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस वाला सेम टर्म है, तो हमारा ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस वाला ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान और बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन माइनस का ए बी अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन प्लस ए बी। ठीक है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड था, सीधे फॉर्मूला ओपन करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 1200 मीटर की दौड़ में 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। पहली बात ये, जीत कौन रहा है? आप बोलोगे सर राकेश जीत रहा है। हार कौन रहा है? 40 सेकंड वाला हार रहा है जो कि लेट पहुंच रहा है, 40 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। राजेश जो है 40 सेकंड में 1200 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो चाहती है 1230 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड होगी राजेश की। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि राकेश राजेश से को कितनी दूरी से हराता है, हमसे दूरी पूछे। तो सबसे पहली बात, जो हारने वाला राजेश है, राजेश की स्पीड देखेंगे तो 1200 मीटर जो है ये ट्रेवल करता है कितनी देर में? 40 सेकंड में। 0 चाहती है 12 मतलब 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अच्छा, हारने का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति आगे पहुंच गया, दूसरा व्यक्ति बीच में होगा, तो ये 36 सेकंड में पहुंच जाता है पहला। ठीक है, मान लीजिए जो राकेश है वो एंड पॉइंट पर पहुंच गया, एंड पॉइंट पर पहुंच गया, और जो राजेश है वो पहुंचा है अभी यहीं पे। अच्छा, टाइम इसको 36 सेकंड यहाँ पे लगे, इसको भी 36 सेकंड यहाँ पे लगे, तो हमें जो ट्रेवल निकालना है तो हम लोग ये पता कर ले कि 36 सेकंड में इसने ट्रेवल कितना किया। जितने से हर रहा है उतना 1200 में से घटा देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। सही बात है ना? देखिए अब इसने जो है 36 सेकंड में कितना चला 30 की चाल से, आप बोलोगे डिस्टेंस ट्रेवल लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर मैं देखूं तो 30 की स्पीड है और 36 सेकंड में 36 या 108 मतलब 1080 मीटर, मतलब इसने जो है 36 सेकंड में 1080 मीटर ट्रेवल किया। बल्कि ये हमारा राकेश 36 सेकंड में पूरा ट्रेवल कर लेता 1200। तो इसका मतलब है कितने से हरा दिया होगा? 1080 मीटर ट्रेवल किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1200 में से माइनस कर दें 1080 मीटर, तो बचेगा कितना? आप बोलोगे सर 120 मीटर बचेगा, 120 मीटर बचेगा। या फिर हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि पहले देखो 36 सेकंड में ये ट्रेवल कर रहा है, ये 40 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 30 की चाल है, 4 सेकंड का फर्क है, 3 चौक 12, 120 मीटर जो है पीछे होगा। 4 सेकंड ही तो पीछे है, 4 सेकंड हमारे पास चाल है पीछे वाली की, तो पीछे वाला 4 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा 30 की स्पीड से? आप बोलोगे सर 120 मीटर, तो 120 मीटर हमारा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि कितना ट्रेवल कर लिया उसने फिर घटा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अजय को 20 पेन बेचते समय एक दुकानदार को 4 पेनों के क्रय मूल्य की हानि हो रही है। देखिए ये लाइन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है, इतना क्वेश्चन कि इस टाइप की जब भी कभी भाषा आए 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बराबर या लागत मूल्य के बराबर हानि होती है या लाभ होता है, तो इस केस में हमारा माइनस और एक इक्वल वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। 4 पेन के क्रय मूल्य मतलब 4 सीपी, और अगर हमारे पास हानि है तो हानि के केस में कौन बड़ा होता है? सीपी। हानि के केस में कौन बड़ा होता है? सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। और टोटल हमारे पास 20 पेन है तो 20 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और 20 यहाँ पे करेंगे। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट भी करते हैं, बट याद रखना डायरेक्ट करना बहुत हानिकारक होगा। ठीक है, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20 SP हो गया, देन बराबर हो जाएगा माइनस का 16 CP। यहाँ माइनस से माइनस उड़ाओ, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 हो जाएगा। CP कितना हो गया, आप बोलोगे सर CP 5 हो गया, क्योंकि बराबर के केस में मान ये हो गया। और SP कितना हो गया, आप बोलोगे सर SP 4 हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे बोला है क्वेश्चन ने, यदि दुकानदार ने 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदे होते और 20 पेन, देखिए क्वांटिटी सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी हर जगह सेम है, और 25% अधिक पर बेचे होते तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये हमसे पूछा है। तो कोई एक काम कर लो, 0 लगा दो, अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 10% कम में खरीदूँ, 10% का मतलब है 5 रुपये कम में है, तो 45 रुपये में मैंने खरीदा होता, और मैं इसे बेच देता कितना, 25% अधिक पे, तो 25% अधिक का मतलब है 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे 10, मतलब कितने में बेचेगा, 50 में। तो प्रॉफिट कितने का होता, आप बोलोगे सर 5 का प्रॉफिट होता, कितने पे, 45 पे होता, और इंटू कर देंगे 100 का, तो 1/9, 1/9 क्या होता है, 11.11% या 11 सही 1/9%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बताइए कितना सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 9th वाले क्वेश्चन में बोला है टाइम एंड वर्क का, उसका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ए और बी 12.5 घंटे में और 25 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोल दी जाती है। यह पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र मतलब लीकेज होने के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा और 40 मिनट अधिक समय लगता है। जब टंकी पूरी तरह से भरी होती है तो टंकी के छिद्र के समय लीकेज के थ्रू कितने समय में खाली कर देगी। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। ए हमारा जो है समय ले रहा है कितना, 12 दूनी 24 और 25/2 का समय, ध्यान से समझ लें। बी जो है ये भी भरने वाला पाइप है जो कि 25 घंटे का समय लेता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैं नॉर्मली अगर देखूँ तो इनको समय कितना लगता है, आप बोलोगे सर 25 लीटर की टंकी मान लो या 25 यूनिट की, 2 और 1 3 की क्षमता से भरेंगे तो 25/3 का समय लगेगा। लेकिन जब हमने सोचा कि जैसे मैं पानी भर रहा हूँ तो उस केस में क्या होता है, एक लीकेज भी होता है साथ में। तो जो तीसरा पाइप है, कहने का मतलब है A+B दोनों पाइप चल रहे हैं, और C जो कि पानी लीकेजिंग का पाइप है। अब ये जब पानी तीनों पाइप चलते हैं तो उस केस में कितना समय अधिक और लगता है, 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट को डिवाइड कर दो 60 से, देन 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 एकम 3 और 4 5, 5/3 कितना हो जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा, 5/3 मतलब कितना हो जाएगा, 30/3 मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलो सही बात है। कहने का मतलब है तीनों पाइपों के थ्रू, पहला ए और बी भरने वाले, तीसरा लीकेजिंग पाइप, तो 10 घंटे का समय लगता है। मान लीजिए 10 घंटे का समय लग रहा है, और 10 घंटे से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी तीनों की, 10 से भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2.5, जिनमें से ए की क्षमता तो 2 है, बी की क्षमता हमारे पास कितनी है, 1 है। देन इसमें से मैं कितना घटा दूं जिससे 2.5 आ जाए, ये प्लस का है, क्यों, क्योंकि टंकी फिर भी भर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना घटा दूं भाई, आप बोलोगे सर 0.5 घटा दो, क्योंकि 3 तो ये 3 में से आधा गया तो 2.5 बचेगा। तो सी की क्षमता कितनी आ गई हमारे पास, आप बोलोगे सर सी की क्षमता है 0.5। तो 25 लीटर की टंकी और सी द्वारा 0.5 से अगर मैं भाग दे दूँ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ 25, मतलब कितने का समय लगेगा, 50 घंटे का समय लगेगा, और ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ कितना सिंपल था क्वेश्चन। बस कुछ नहीं था, सिंपल हमें टंकी की कैपेसिटी निकालनी थी, फिर उसके बाद में हमने टाइम ऐड कर दिया, 10 घंटे मिले, देन सी की क्षमता निकालनी थी, भाग करना था, उत्तर आ जाता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझो। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये दोबारा करीबन तीसरी बार पूछा गया है, और ये सभी लोगों को आता है, बहुत सिंपल भी है। देखिए R% की वृद्धि है, सबसे पहले R% को फ्रैक्शन में बदले तो R/100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, R/100। जब अधिक बोला है तो प्लस कर दो, तो पहले कोई नंबर अगर 100 था तो उसमें अगर मैंने 100 में R की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 100 + R हो गया। देन दूसरी बार जब हम देखेंगे तो 100 से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 100 - R हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार में कम ही बोल रहे हैं। यहाँ पर जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10,000 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे A+B A-B बनता है, और A+B A-B क्या होता है, A² - B² होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। देन माइनस का कितना हो जाएगा, R²। इतने रेशियो का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1 रुपया। कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में,
एक रुपया दे रखा है। तो एक रेशियो का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर एक रेशियो का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को इसके नीचे रख देंगे, एक रुपया ऊपर आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 10,000 देन माइनस आर स्क्वायर। और हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि बताओ प्रारंभिक मूल्य कितना है। अब प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो 10,000 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो 10,000 का जब हम गुणा कर देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 10,000, बट्टे में हो जाएगा कितना, 10,000 माइनस आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, 10,000 बट्टे में हो जाएगा 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि ABC 3 पार्टनर है और जो कि 1,37,500, 1,62,500 और 1,87,500 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कार्यशील साझेदार है, इसलिए क्या है, इसको 20% हिस्सा मिलेगा, बाकी का 80% पूंजी के अनुपात में बांट देंगे या फिर प्रॉफिट के रेशियो में बांट देंगे। टोटल प्रॉफिट इतना है जिसमें से 20% हम लोग ए को देंगे, बाकी बचेगा 80% जो कि हम बांट लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो सिंपल तरीका ये है कि सिंपल कुछ भी नहीं होता, जैसे करना होता है वैसे ही करना है। तो ABC 3 लोग हैं हमारे पास। ए जो है हमारे पास 1,37,500 रुपये, और दूसरा जो है हमारे पास 1,62,500 रुपये का निवेश करता है, तीसरा 1,87,500 रुपये का निवेश करता है। 2 जीरो तो निपटा दो, देन 25 से विभाजित कर दो। 25 से विभाजित करने पे 18 चौक 72 और 3 75 हो जाएगा। 16 चौके 64, 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 13 चौक 52, 52 और 3 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देन 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 15 बार, 5 से 13 बार, 5 से 11 बार। ये इनका जो है प्रॉफिट का रेशियो भी है और कैपिटल का रेशियो भी है। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट का रेशियो भी बोल सकते हैं और कैपिटल का रेशियो, पूंजी का अनुपात भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने समय कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रॉफिट को बांट देते हैं, बस ये प्रॉफिट दे रखा है, सिंपल। ठीक है, कोई बड़ा नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, देन यहाँ पे देखेंगे 3, 39 रेशियो का मान हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है देखेंगे तो 219,375। देन इसमें गुणा कर दो कितने का, 20% जब मैंने हिस्सा दे दिया तो बचा कितना, 4/5, मतलब 80% बचा होगा। ये 4/5 जो लिखा है वो 80% ही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है। ठीक है, देन अब हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए कितने का गुणा कर दूं, 15 का ही गुणा कर दूं। तो 15 का जब हम गुणा करेंगे और एक रेशियो का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 39 से भाग भी तो देना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर फाइनल आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है, कितना होगा मुझे नहीं पता है, बाकी आप सॉल्व कर लेना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12, जिसमें बोला 20% सांद्रता वाले H2SO4 कि 100 ml घोल में 50% सांद्रता वाला XML मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि शुद्ध मिश्रण में 30% सांद्रता हो जाती है। देखिए भाई सिंपल है, पहले 20% है हमारे पास, दूसरा 50% है। 20% वाला हमें दे रखा है 100 ml और हमसे ये पूछा है x का मान, और ये 30% दे रखा है। तो बताइए कौन कौन नहीं कर सकता है इस बच्चे वाले क्वेश्चन को। 20 यहाँ पर, 10 यहाँ पे, 1 जीरो हटा दो। 2 रेशियो का मान 100 है तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 50 ml, जो कि हमारा x का मान होगा। 100 कहाँ से आया भाई, पहले क्वेश्चन में बोला है कि 100 ml है, तो 50 ml हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। बोलो सही बात है। फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो आपके पास में नोटिफिकेशन आराम से चला जाए। एक इमारत के एक अर्धगोलाकार गुंबद, गुंबद जानते हो, ऊपर जैसे मंदिर वगैरह में देखा होगा, मस्जिद में देखा होगा। तो अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट कराना है यदि गुंबद के आधार की परती 154 दे रखी है। अब गुंबद देखो इस टाइप से है और गुंबद का ये सर्कल जो होगा ये 2πr होगा, और पेंट जो कराना होगा, पेंट हमें ऊपर कराना होगा, और जब पेंट कराना है तो ये बराबर हो जाता है 2πr स्क्वायर के। ये किसके बराबर होता है, 2πr स्क्वायर के होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2πr हमें दे रखा है परदी पहले तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7
आर कितना है हमारे पास, आप बोलोगे सर आर जो है हमारे पास में 154 दे रखा है, मतलब आर तो निकालना है हमें, 154 हमें परिधि दे रखी है। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे 2 7 14, देन 7 में 7 का गुणा कर देंगे 49, तो आर बराबर हो जाएगा 49/2। ये त्रिज्या निकल आई, त्रिज्या निकल आई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसको पेंट कराने के लिए, देखो, और यदि पेंट कराने की लागत 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारे पास जो एरिया आएगा, जो इसको गुम्बद को पेंट कराने का खर्चा आएगा या एरिया जो आएगा वो इतना होगा एरिया। इसको अगर मैं 100 से भाग दे दूं और 4 का गुणा कर दूं तो हमारे पास रुपये आ जाएंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 49/2, 49/2, बट हम लोगों को 100 का भाग देना होगा और 4 का गुणा भी करना होगा, क्योंकि इतने मीटर स्क्वायर का तो एरिया है और उसको हम 100 से भाग दे देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 100 रुपये की यूनिट कितनी बन रही है। देन मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, क्योंकि 100 का भाग देने पर एक यूनिट को 4 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 4 रुपये का खर्चा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप समझना चाहो वैसे समझ लो। 7 49 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का क्यू कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, 343। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 का गुणा कर लो पहले। 11 को अभी मैंने छोड़ दिया, इसमें से 2 ले लिया है, ठीक है। 4 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, एक कैरी 4 चौक 16 और एक 17, एक कैरी 4 तिया 12 और एक 13, 1372। तो 1372 और एक बार जोड़ लो, जिससे क्या होगा, 11 का गुणा 2, 7 8 9 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, एक कैरी 3 4 और एक 5 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 15,092 ये हमारे पास आ रहा है। बट हम 100 का जब हम विभाजन देंगे तो 150.92 आएगा, 150.92। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। बताओ कितना सिंपल था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। बस आप लोगों को 2 चीज़ याद रखनी थी, ये पर्दी होती है, ये हमारा गुम्बद को पेंट करने का एरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है और उस क्वेश्चन में बोला गया है क्या, क्वेश्चन में बोला गया कि बताओ इसका मासा क्या होगा, HCF क्या होगा। हम लोगों को एक नंबर दे रखा है 4 की पावर इतनी है, देन -1 4 की पावर। अच्छा यहाँ बेस सेम है, जब भी कभी बेस सेम हो और यहाँ मान लीजिए m दे रखा है हमें, इसकी पावर m है, देन -1 समझ लो, पहले कर तो आप भी लोग बहुत आसानी से। एक दूसरा नंबर a है जिसकी पावर n है, देन -1 है। कहने का मतलब है पावर अलग है और बेस सेम है हमारे पास, आधार समान है, देन -1 है। तो इस केस में अगर हमें HCF पूछा जाता है तो HCF निकालने का मतलब है कि हम लोग सिर्फ क्या कर ले, इस a को, इस a की पावर जो हम लिखेंगे m और n का HCF लेंगे, सिर्फ कितने का, m और n का। कहने का मतलब है जो पावर लगी होगी, m यहाँ पे n यहाँ पे, 25 और 315 का हमें क्या लेना है, मासा लेना है, देन -1 कर देना है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 4 की पावर कि हम लोगों को मासा का मतलब है ऐसी संख्या ढूंढो जिससे 25 में और 315 में भाग चला जाए। आप बोलोगे सर वो तो 5 होती है, तो 4 की पावर 5 देन -1 कर दो। 4 की पावर 5 होती है 1024, देन -1 करेंगे तो 1023 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1023। कुछ और मत लगा देना भाई, सिंपल क्वेश्चन है और ये याद रखना, ठीक है, बहुत आसान। आगे चलते हैं 15 वाले पे। हाँ, दिन के किसी समय 5.4 मीटर ऊंचे पेड़ की 9 मीटर की परछाई बनती है। यदि इसी समय एक खंबे की परछाई 13.5 मीटर की है तो हमसे पूछा खंबे की ऊंचाई क्या है। सेम है, दोनों ट्राइंगल बनेंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देखिए जैसे एक ट्राइंगल है, यहाँ से सूरज निकल रहा है, ठीक है, ये हमारा सूरज बन गया। अब इस टाइप से है, परछाई बन रही है, देन 9 मीटर की परछाई है, ये मैंने 9 मीटर बना लिया और हमारे पास 54 मीटर मतलब 5.4 मीटर ये दे रखा है, ठीक है, ये 90 डिग्री दे रखा है। इसी प्रकार से एक खंबे की या एक इमारत की जो परछाई है वो बनती है कितनी, 13.5 मीटर। अच्छा एंगल सेम ही होंगे, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि परछाई बन रही है सेम टाइम पर है तो ये एंगल भी सेम होंगे। ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास, थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये x मान लो, हमसे क्या पूछा है, इसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई पूछी है। अब हम इनमें क्या लगा सकते हैं, सिमिलरिटी, क्यों,
क्योंकि हमारे पास एक तो 90 डिग्री है, दूसरा एंगल भी समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि सूरज की परछाई तो सेम चीज सेम जगह पड़ रही है, सेम एंगल बनाएगी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5.4 इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, x हो जाएगी। देन यहाँ 9 हो जाएगी। देन इसके पट्टी में कौन आ जाएगा, 13.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो भाई। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाने से ऊपर 10 दे देंगे, ठीक है। पॉइंट हटाने से बट्टी में 10 आ जाएगा। फिलहाल अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 छिंग 54 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35, 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से 3 बार चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 27 तिया 81, 27 तिया कितना हो गया, 81 हो गया। तो 81 10 का गुणा करेंगे, 10x हो गया। देन 8.1 बराबर क्या हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। 8.1 हमारा राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कहने का मतलब है, और हमसे बोला है और उनकी त्रिज्या 5 और 4 सेंटीमीटर है। 5 और 4 सेंटीमीटर, 5 और 4 9 होता है। इसका मतलब है इन दोनों सर्कल के बीच में 3 सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 5, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 4, और दोनों सेंटर के बीच की दूरी दे रखी है 12। यही बात है, सही लिखा मैंने। आगे बोले कि बताओ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछा है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पूछी है। एक होती है कॉमन टेंजेंट, एक होती है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट कैसे आएगी, ये पूछा है हमसे, ये वाली कॉमन टेंजेंट पूछी है। और इसकी दूरी निकालने के लिए हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर प्रयोग करते हैं। दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 12। इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर, समझ लेना, ठीक है। और अगर ये कॉमन ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है तो उस केस में हम लोग इन त्रिज्याओं को जोड़ लेते हैं। त्रिज्याओं को जोड़ लेंगे, देन माइनस करेंगे, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा 12 144 हो जाएगा। देन माइनस 9 9 81 हो जाएगा। तो रूट के अंदर आ जाएगा 3, और 14 में से 8 गए तो हमारे पास बचे कितने, 6। 63 हमारा राइट आंसर होगा रूट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब समझो, एक तो होता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, जो कि ऐसे होती है। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, ये मान लीजिए हमारे पास त्रिज्या R1 है, त्रिज्या R2 है, और ये OP मान लो सेंटर पॉइंट। तो OP का स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर। R1 और R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। OP का स्क्वायर कर दिया, देन माइनस कर दिया, R1 और R2 का स्क्वायर कर दिया। देन इसी प्रकार से हम लोगों को से पूछा जाता है एक कॉमन टेंजेंट, जहाँ पे R1 ये होता है, R2 ये होता है, कॉमन टेंजेंट होती है ये। अब बीच की दूरी ये होती है, तो ये O मान लीजिए, ये P मान लीजिए, तो रूट के अंदर आ जाएगा OP का स्क्वायर। देन माइनस हो जाएगा क्या, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। समझे, ये चेंज होता है। ये वाला R1 R2 इनके बीच का अंतर यहाँ पे आता है, ये तो माइनस फिक्स रहता है, यहाँ पर भी माइनस रहता है। ये प्लस और माइनस हो जाएगा, ट्रांसवर्सल में प्लस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बन जाता है, क्रॉस बन जाता है तो ऐसे याद रख लो, यहाँ प्लस होगा, और जहाँ सीधे स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका मतलब है माइनस होगा वहाँ पे। समझ गए, दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, और बहुत आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आगे देखिए, DI का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ऊपर की भाषा किसी काम की नहीं होती है, तो हम लोग इतना कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमसे बोला है उत्पादन और HR विभागों, उत्पादन और HR विभागों, ठीक है, में मिलाकर महिलाएं, मतलब ये महिलाएं, ये दोनों महिलाएं, लेकिन ये परसेंटेज में, ये बात याद रखना, महिला कर्मचारियों की संख्या, पहले संख्या निकाल लो। तो 800 का निकालना है हमें, कितना, 800 का निकालना है हमें, 30% महिलाएं, तो 3/10 निकाल लो। तो 3 8 24, मतलब 240 तो पहले हो गई। देन दूसरे HR में देखेंगे तो 360 का हमें निकालना पड़ेगा, कितना, 65%, कितना, 65%। देन बट्टे में 100, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 13 बार, 5 से 20 बार, देन 0 से 0 उड़ा दो, 2 से 18 कर दो, ठीक है। 13 अट्ठे 104 की 4 हो गया, 10 कैरी, 13 एकम 13 और 10 कितना, 23। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 4 हो जाएगा
4 और 3 7 हो जाएगा, देन 2 और 2 4 हो जाएगा। ये वो संख्या आ गई पहली वाली, हमने यहाँ तक कर्मचारियों की संख्या। अब आगे देखिए, तथा IT एक ये है और लेखा एक ये है। विभागों में कुल मिलाकर पुरुषों की संख्या, इसमें महिलाओं की पूछा था, इसमें पुरुषों की पूछा है, तो इसमें पुरुषों की संख्या 55%, इसमें 60%। तो पहले वाले में 640 कुल संख्या है, ठीक है। अब 640 का हमें निकालना होगा 55%, कितना 55% निकालना होगा, ठीक है। और इसमें जोड़ना होगा कितना 220 का कितना निकालना है मुझे 60%, मतलब 3/5। इसको सॉल्व कर लो, 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, जीरो की जीरो काट दो, 2 से 32 बार, 32 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 352। देन यहाँ देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 22, तो 3 चौक 12 की 2, 1 कैरी, 3 चौक 12 और 1 13, 132 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 2 और 2 4 हो गया, 5 और 3 8, 3 और 1 4 हो गया, 484 ये हो गया। महिलाओं वाला पहला ये है, 484 ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं 4, यहीं पे लिख लो 484। इसको काट सकते हैं 2 2 से, 2 से जब हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 242 है किसी में, इसमें लग रहा है मुझे, ठीक है। इधर और देख लो 2 से विभाजित करके, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 237, देन रेशियो 242। समझ गए, कुछ नहीं था, हमें सिंपल कैलकुलेट करनी थी संख्या, ये परसेंटेज में दे रखी है, परसेंटेज निकाल के रेशियो बनाना था बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी नाव, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी नाव स्थिर जल में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, ठीक है। वह धारा के अनुकूल, धारा के साथ में ही जा रहा है, लेकिन उच्च मतलब हाईएस्ट और निम्न मतलब कम, मतलब कहने का ये है कि धारा की जो चाल है वो कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, ठीक है। या ये समझ लो कि वो एक बार तो तेज चलता है, एक बार स्लो चलता है। हाईएस्ट और कम स्लो मतलब ये है, पानी में जब वो तैरता है, जा तो वो डाउन स्ट्रीम में ही रहा है, लेकिन एक बार तो वो हाई में जाता है, तेज चलाता है, एक बार लो में चलाता है, लो स्पीड से चलता है, या पानी का बहाव भी देख सकते हैं। आगे बोला है क्वेश्चन ने 200 मीटर का एक पड़ाव है, तो देखिए अब यहाँ पर अगर हमारे पास 5 मीटर की चाल है, हाईएस्ट की चाल, पानी की चाल मान लीजिए यहाँ पर x है, और हमसे पूछा गया उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी की चाल क्या है। कहने का मतलब है एक बार पानी की चाल तेज है, दूसरी बार कम है, ऐसे समझ लो। तो एक बार तो जब वो तेज जा रहा है पानी के साथ में, पानी का बहाव भी तेज है, तो 10 सेकंड का समय लगता है, पहुंच जाता है। लेकिन जब वो दोबारा जाता है डाउन स्ट्रीम में, लेकिन पानी का बहाव स्लो था, तो उस केस में 25 सेकंड का समय लगता है, समय ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे एक बार तो देखो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, याद रखना। हाईएस्ट स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, x जोड़ लीजिए, ये हमारी चाल होगी। यहाँ पर भी 5 प्लस लो की स्पीड मान लीजिए y, और इसमें भी y जोड़ लीजिए। ये क्या हो गए, दोनों की हमारे पास सामने चाल आ गई। अब दोनों की चाल तो आ गई, अब हमें ये भी पता है कि भाई 200 मीटर है और समय हमें दे रखा है, तो हम लोग x और y का मान निकालने के लिए सिंपल हम ये कर सकते हैं कि देखो भाई कि ये अगर मैं इसमें देखूं ध्यान से, तो 200 मीटर की डिस्टेंस को अगर मैं 5 प्लस x से विभाजित कर दूं, और ये समय लेता है मात्र 10 सेकंड का, पहला। दूसरी तरफ भी 200 मीटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चाल है 5 प्लस y है, ये स्लो चल रही है y, और ये हाईएस्ट है, देन इसको समय लगता है 25 सेकंड का, तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ y का मान निकालेंगे तो 5 जाएगा, माइनस करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3, ठीक है। मान लीजिए 3 रेशियो की स्पीड है, 0 से 0 हटा दो, 20 हो गया, देन 5 माइनस करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। एक्स और वाई की चाल आ गई, हमसे पूछा है एक्स और वाई 15, रेशियो कितना पूछा है 3, तो 3 एकम 3 5 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, वो डाउन स्ट्रीम में तो जा रहे हैं सेम स्पीड से,
ठीक है, व्यक्ति अपनी जगह सही है, बट क्या होता है कि पानी का बहाव एक बार तेज होता है, एक बार स्लो होता है, और दोनों जगह पर पानी की चाल अलग अलग होती है, लेकिन वो धारा के साथ में ही जा रहे हैं। तो दोनों चाल मैंने निकाली, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख के समय हमें गिवन था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख के समय हमें दे रखा था, सिंपल y बराबर 3 आया और x बराबर 15, सॉल्व किया तो 5:1 आपका उत्तर आया। यहाँ पर देखेंगे एवरेज से क्वेश्चन लिया गया जो कि बहुत आसान है, देख लीजिए। सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नौकरी की परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन में विज्ञान में 8 और जीव विज्ञान में 6 और इसमें 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए क्रम से 2, 3, 3, 4 वेटेज भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और को दिया गया। तो सलोनी का वेटेज क्या है, औसत वेटेज? देखिए सिंपल है कि 8 अंक प्राप्त किए हैं और इसकी जो है फाइनल स्कोर के लिए 8 दूनी 2 का गुणा कर दो, ठीक है। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, देन प्लस, देन दूसरा हमारे पास 8 है, 8 ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा फाइनल स्कोर के लिए। देन तीसरा देखेंगे तो 6 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चौथा देखेंगे तो 4 का गुणा कर दे ये 6.5 में, तो 6 चौक 24, 24 25 26 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। देन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 3 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 से विभाजित करना होगा। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे 6 और 4 10 हो गया, 8 18, 18 और 6 कितना हो गया, 24, 2 कैरी, 2 2 4 5 6 7 और 1 8, इसको विभाजित कर दो 12 से, 12 7 84, 7 आपका राइट आंसर होगा, जो कि सलोनी का औसत अंक कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। समझ के, ये तो सिंपल है, नंबर ऑफ संख्या दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला PQR का मान 0 है तो निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही होगा। तो सिंपल है कि PQR का वैल्यू पुट कर लो, P बराबर, एक काम कर लो, P बराबर रख लो प्लस का 1, देन Q बराबर रख लो -1, देन R बराबर रख लो 0। क्यों? क्योंकि देखो PQR की वैल्यू बराबर इन तीनों को जोड़ने पे क्या है, 0 आ जाना चाहिए, तो 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ P की वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन यहाँ P स्क्वायर कितना का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देन माइनस में कितना हो जाएगा, QR, इन दोनों का गुणा करेंगे और माइनस माइनस कर लो चाहे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, इन दोनों का गुणा करने पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 0 कर लो, देन बीच में प्लस है, क्यू का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, देन अपॉन क्यू का स्क्वायर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का है लेकिन वो प्लस हो जाएगा स्क्वायरिंग पे, देन यहाँ पे PR दे रखा है, PR इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर -0 हो जाएगा, देन प्लस R स्क्वायर देखेंगे तो ये तो 0 का स्क्वायर है, इसे तो खत्म ही कर दो। यहाँ देखेंगे 1/1 प्लस यहाँ 1/1, तो 1 + 1 = 2, तो आपका जो फाइनल उत्तर होगा 2 इस राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और 2023 में पूछा गया CHSL में, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात होगी कल, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।